हेलो दोस्तों, शिक्षा उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक मज़ेदार टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो संबंधित है आपका बायोलॉजी से। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कोशिका और कोशिका के दो पार्ट्स जिसको हम कहते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका। आप सभी को पता है कि जो सेल हमारी होती है वो जीवन की मौलिक इकाई होती है। यानी हमारा जो शरीर है वो सेल से बना हुआ है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी तो आप सभी को ही है। इसमें हमने दो पार्ट पढ़ते हैं, हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका यानी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो सिमिलर पार्ट होते हैं वो कौन कौन से, यानी जो पार्ट आपका एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट सेल्स में भी पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से पार्ट है उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं हम कोशिका झिल्ली की, यानी आपका जो सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है। तो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके, ये क्या होती है, थिन लेयर्ड होती है। क्या होती है? थिन लेयर्ड होती है। और ये कोशिका को घेरे रहती है, यानी कोशिका के सेल्स के सराउंडिंग में ये पाई जाती है। एनिमल सेल जो होती है इसकी सबसे बाहरी परत यानी जो आउटर लेयर होती है ये उसका निर्माण करता है। किसमें? एनिमल सेल में। ये सबसे आउटर जो सेल होती है, आउटर जो लेयर होती है एनिमल सेल्स की, उसका निर्माण करता है कौन? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में यही सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का निर्माण करती है? आपका सेल वॉल का निर्माण करते हैं। यही सेल मेम्ब्रेन आपका सेल वॉल का निर्माण करती है प्लांट सेल्स में, और एनिमल सेल्स में आउटर लेयर का निर्माण करती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन हमारी होती है उससे हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिविटी कहते हैं इसको। ठीक है, चयनात्मक रूप से पारगम्य कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो सिलेक्टिव हमारे जो मटेरियल्स होते हैं या चयनित पदार्थ होते हैं उनको ही ये क्या करते हैं? अंदर बाहर आने देती है। जैसा कि हम इसके वर्क में देखें तो चयनात्मक रूप से पारगम्य का मतलब होता है कि केवल चयनित पदार्थ, यानी जिन चीज़ों की ज़रूरत है सेल के अंदर या सेल में हमारी बॉडी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये उन्हीं को अंदर आने देगा, बाकी किसी को भी सेल के अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। दूसरा इसका कार्य क्या होता है कि अगर आपके कहीं पे चोट लग गई, ठीक है, आपका घाव बन गया, तो उस घाव को ठीक करने के लिए, तो घाव से कोशिका की रक्षा करने के लिए भी हम किसका प्रयोग होता है? सेल मेम्ब्रेन का होता है। अब आपकी चोट लगेगी तो वहाँ पे क्या होगा? सेल डेड होगी। तो सेल को बचाने के लिए, सेल को अगर घाव लग गया तो उसकी रक्षा करने के लिए सबसे आउटर में हमारी कौन होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। यानी सबसे पहले नुकसान किसको पहुँचेगा? सेल मेम्ब्रेन को पहुँचेगा, उसके बाद अंदर जाएगी। ये क्या करता है? सेल को एक आकार देता है। क्या देता है? सेल को एक आकार देता है कि एकदम निश्चित आकार देगा कि इस तरीके का आपका क्या होगा? प्लांट सेल। आपने देखा होगा प्लांट सेल का शेप और एनिमल सेल का शेप आपने देखा होगा, ये हर जगह सेल का शेप जो होता है सेम होता है। ठीक है, तो ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेल को क्या देती है? शेप देती है। क्या देती है? शेप देती है, एक आकार देती है। अगला हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है जो कि सेल के अंदर होता है। ठीक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो ट्रांसलूसेंट या समरूप कोलाइडली, यानी जो आपका कोलाइडली सॉल्यूशन इसमें होता है एक, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्र के बीच की जगह जो हमारी बचती है, यानी जो बाहर मैंने आपको बताया कि बाहर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेंटर में हमारा क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो जो ये साइटोप्लाज्म होता है, तो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, इन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो ये पार्ट होता है पूरा सा, ये पूरा का पूरा क्या होता है? लिक्विड से भरा होता है। क्या होता है ये? एक लिक्विड से भरा होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है? सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। और इसके अंदर ही कोशिका के अंगक पाए जाते हैं, यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया वो भी इसके अंदर होगा। ठीक है, आप ऐसा गोल्जी अपरेटस होगा वो भी यहीं पर होगा। आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी यहीं होगा। आपका प्लास्टिड्स यहाँ होंगे, आपके आपके राइबोसोम यहाँ पे होंगे। ठीक है, ईआर यहाँ पर होगा। तो जितने भी आपका कोशिकांगक हमारे हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। किसके अंदर? साइटोप्लाज्मा के अंदर। लाइजोसोम हो गया, लाइजोसोम भी यहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते, कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इसके कार्य की तो ये क्या करेगा? कोशिका के भीतर पदार्थों का निर्माण करेगा और वितरण में मदद करेगा। यानी
कोशिश सेल के अंदर जितने हमारे प्लांट यानी हमारे लिए भोजन होगा वो यहाँ पर वो निर्माण करेगा। ठीक है, सेल के लिए जितने भी पदार्थ की आवश्यकता होती है उन सबका यहाँ पर निर्माण करेगा और उनका वितरण करेगा, यानी जहाँ जहाँ पर बॉडी में जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर वो उन चीज़ों को पहुँचाएगा। ठीक है, तो सेल का भोजन बनाने का काम भी कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में भी। यहाँ जैसे जो गोल्गी एपेटाइटिस का काम होगा आपका, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं, प्लास्टिड जैसे होता है, प्लास्टिड को क्या बोलते हैं, आपका रसोई घर बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये सब कहाँ होते हैं, आपका सेल के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो उनके निर्माण और वितरण में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करता है, हेल्प करता है। विभिन्न कोशिका अंगकों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है, यानी जो चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया को पहुंचेगा, जो आप गोल्गी एपेटाइटिस को चाहिए वो गोल्गी एपेटाइटिस के पास पहुंचेगा, जो लाइसोसोम को चाहिए वो लाइसोसोम के पास पहुंचेगा। तो इस तरीके से जितने भी हमारे कोशिकांगक होते हैं, ठीक है, सेल ऑर्गन्स होते हैं, वो सब आपके क्या है, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इतना समझ गए, तो ये था साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की भी क्या होता है, आपका प्लांट सेल में ही पाया जाएगा और एनिमल सेल में ही पाया जाएगा। अब है क्या, जो आपका हम बात करें, जो न्यूक्लियस हमारा होता है वो क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, आपका लघु होता है, साइटोप्लाज्म में या उसके केंद्र के निकट स्थित होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म के निकट होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये पूरा हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमारा ये क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। तो न्यूक्लियस क्या होता है, सेल वॉल के पास में ही होता है। ठीक है, क्या होता है, सेल वॉल के पास में होता है। देन केंद्र के झिल्ली से घिरा होता है। किससे जुड़ा होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा। क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये आपका सेल है। ठीक है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो आपका न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, यानी उसके सराउंडिंग में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जैसे हमने सेल के बाहर पढ़ा, आउटर सेल में क्या होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे आपका न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियर को सेफ रखता है। ठीक है, इसके ही अंदर आपका न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका क्रोमेटिन भी उपस्थित होता है। ठीक है, क्रोमेटिन उपस्थित होता है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। केंद्र के भीतर एक या अधिक गोलाकार केंद्रिकाएं होती है। तो एक से अधिक इसमें क्या होते हैं, सर्कुलर न्यूक्लियर होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलाई कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे जो हैं गोलाकार यानी सर्कुलर न्यूक्लियस होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलाई कहते हैं। इसके कार्य की बात करें तो कोशिका की सभी प्रक्रियाओं का समन्वय करता है। ठीक है, यानी जिनको जो चीज़ ज़रूरत है उनको ये यहाँ पर देता है, उनकी रक्षा करता है, उनके कार्य को निर्भर करता है। तो उनका क्या करता है, समन्वय करता है। और डीएनए या जेनेटिक पदार्थ का संग्रहण करता है, यानी आपका जो डीएनए है, जो हमारा जेनेटिक एलिमेंट है, वो यहाँ पर क्या करता है, केंद्र के अंदर उसको संग्रहण करता है। यानी केंद्र के अंदर ही आपका क्या रहता है, हमारा न्यूक्लियस रहता है। तो ये तीन पार्ट जो हैं ये कॉमन होते हैं, जो आपका प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो हमारे सेल ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। अभी तक हमने बात करी कि जो तीन पार्ट्स, हमारे जो तीन पार्ट्स होते हैं सेल के, ये तीन पार्ट्स दोनों में कॉमन होते हैं, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी। अब हम साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे जो सेल ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, ये इनमें से बहुत सारे हो सकते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल में सेम पाए जाते हैं, और कुछ होंगे जो एनिमल सेल में पाए जाएंगे और प्लांट सेल में नहीं पाए जाएंगे, कुछ होंगे जो प्लांट सेल में होंगे, कुछ एनिमल सेल में नहीं पाए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गन्स हमारे पाए जाते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।